हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब 28 नरकों में जाने का जो प्रयास है वो करेंगे जो मैंने कल आपको दिखाया। बहुत लोगों को जस्ट एक थोड़ा कन्फ्यूजन था। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि प्रभु जी वो जो अनंत शेष है वो कहाँ है, वो मतलब ये जो मैंने बहुत बड़ा दिखाया था ना आपको 10,000 योजन, वो बेसिकली पूरे भूमंडल का एक थिन पार्ट है। तो क्योंकि भूमंडल के टॉप में 250 मिलियन योजन है, नीचे 250 मिलियन योजन है, वो 0.1 है। सन के ऊपर से हल्का एक खाली, और भूमंडल के अंदर 1 लाख योजन है। तो वो बड़ा नहीं है, इसलिए अनंत शेष उसको वहीं पे उठाते हैं ऐसा। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो अब ये जो हेल है, ये नरक है क्या, है ना ये पंचम स्कंद का, भागवत के पंचम स्कंद का आखिरी अध्याय है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स। और मैंने आज बहुत लोगों को फेसबुक पे पोस्टर भी भेजा, मैंने लिखा एडवांस जर्नी टू हेल। ने एक बार एडवांस में जाके आना है, क्योंकि जो कलयुग में लोग हैं वो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है ना इन हेल्स के, जो क्वालिफिकेशंस है जाने के लिए, वो ऑलमोस्ट हम लोग इसमें से 60-70% हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो इधर तो सबको एक बार जाना ही पड़ेगा, ठीक है तो मैंने इसलिए लिया एडवांस में। तो कुछ ड्यूटीज कह रहे थे कि प्रभु जी कैसे होगा, तो मतलब वहां जाके कीर्तन किया जाएगा और क्या कर सकते हैं। तो एनीवेज हम लोग देखेंगे कौन जाता है, कैसे निकलता है ना। आपको डराने के लिए नहीं है, परंतु क्या करें, जो सत्य है वो सत्य है। अब उसमें डर लग रहा है तो वो अलग चीज़ है। कई बार लोग स्किप कर देते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसको भगवत गीता गिफ्ट किया मैंने, मेरा बचपन का दोस्त था। मैं डिवोटी हो गया तो मैंने सोचा चलो इसे भी भगवत गीता देता हूँ। वो बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत माहिर था, मराठी डिवोटी था मेरा फ्रेंड। तो पढ़ने लगा, पढ़ के उसने बुक ही बंद कर दिया। बोले क्यों बंद कर दिया? बोलते नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगा। बोला क्यों? अरे बोले इसमें लिखा है कि जो पाप करता है वो नरक जाता है। बोले तो तुमको पहले भी मालूम था। बोले नहीं 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 वो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि समझने के बाद जो करेगा उसको तो और मार गिरेगा तो आप लोग याद रखिए कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो नरक जाने से पहले कैसे जाता है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो प्राणी होते हैं जो भूमंडल में जो बाकी जगह तो ऑलमोस्ट स्वर्ग की तरह है, नीचे जो पार्ट है भारतवर्ष का पूरा 9 खंड जो है ये कर्म क्षेत्र है। उसमें जो मनुष्य योनि में है उन्हें कर्म लगता है, प्राणी योनि वालों को भी नहीं लगता है, क्योंकि प्राणी जो है वो केवल इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। उनके पास स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर नहीं होता कि वो कुछ एक्स्ट्रा करें। लेकिन ह्यूमन जो है वो इंस्टिंक्ट के बाहर भी काम कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना अच्छा है कि बुरा है, वो ठीक है। मनुष्य को जो है नॉनवेज पच भी जाता है और लीकर भी पच जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो नॉनवेज और लीकर खा के भी पचा लेते हैं। तो नॉनवेज खाना नहीं खाना बॉडीली अच्छा है कि नहीं वो सेकेंडरी पार्ट है, उसका स्पिरिचुअल रिपरकशन क्या है वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो अब जस्ट ये बताना था आपको कि इस हेल में, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन समझने से पहले आपको समझना होगा जाता कैसे है। तो जीवात्मा जो है, आत्मा के ऊपर कवरिंग होता है मन बुद्धि अहंकार का, जिसको सटल बॉडी बोलते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो आवाज बाहर रहेगा नहीं ना? तो बहुत सारे तो सूक्ष्म शरीर उसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं। और ये जो हमारा बाहर का शरीर है ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का है। तो एक्चुअली इसको गिरा दिया जाता है। अगर आपने मेरा 13 चैप्टर पढ़ा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, यूट्यूब पे भी है, दासगर दास नाम के चैनल पे आप उधर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने प्राणवायु, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये दोनों कोश यहीं गिर जाते हैं। मनोमय कोश को पाश में बांध के ले लिया जाता है। तो जो ये दोनों कोश गिरने के बाद मन के ऊपर आवरण चाहिए, तो उसे कहते हैं प्रेत योनि। जो मर जाता है तो उसे प्रेत योनि में प्रवेश दे दिया जाता है। और प्रेत योनि, जैसे नॉर्मल हम डेड बॉडी को प्रेत बोलते हैं, वो प्रेत नहीं होता, वो हमारे टर्म्स में प्रेत होता है। लेकिन प्रेत योनि जो है वो एक अलग योनि है। तो प्रेत योनि के बाद उसमें जब उसको नरक ले जाया जाता है तो पू नामक एरिया से उसको लेके जाते हैं। इसलिए पू से डिलीवर करने वाला पुत्र, तो पुत्र जब पिंडदान करता है तो व्यक्ति उधर से तर जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि एक बेटा हो जो हमें इस नरक से बचाए। लेकिन बेटा होने के बाद बावजूद भी उसको संस्कार देना भूल जाते हैं, तो बेटा होके भी क्या फायदा। और शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि अगर बेटा ना हो, बेटी कर दे तो भी व्यक्ति तर जाता है, क्योंकि पुत्र का रोल प्ले कर रही है। तो इसमें ऐसा नहीं कि बेटी होगी तो अब मेरा कौन उद्धार करेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। महिलाएं भी कर सकती हैं। वुमेन्स डे 2 दिन पहले ही होकर गया आप लोगों के लिए खुशखबरी, आप भी पिंडदान कर सकते हैं। तो वहां जो होता है वो आपका जो यातना शरीर दिया जाता है
इसे नरक में डालने के लिए। इतना तिला संग थोड़ी देर रिकॉर्डिंग लगा। तो ये सारे 28 नरक है जो सुखदेव गोस्वामी ने डिस्क्राइब किए हैं। और यहां कौन जाता है, वहां क्या क्या करने पर, यहां क्या करने पर वहां व्यक्ति जाता है, ये हम देखेंगे। और वो वहां उधर क्या उसके साथ होता है ये जानना जरूरी है। किसी ने मुझे पूछा भी कि प्रभु जी अगर कल के लेक्चर में मैंने कॉस्मोलॉजी में बताया था कि नरक में पाप करते तो ले जाते हैं, तो बोलते प्रभु जी जब नरक में सारा पाप का धुलाई हो गया तो फिर उसको वापस कैसे क्या कर्म भूमि में डालते हैं। तो वैसा नहीं होता, पूरा पाप नहीं धुलता है, क्योंकि पाप करने की जो प्रवृत्ति है कूट वो हमेशा रहती है। और दूसरा है कि पूरा पाप भी साफ नहीं करते, थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो करेगा क्या आगे तो इसलिए तो एक बार चाहे तो आप इसका, मैं हट जाता हूं, इसका क्लिक निकाल लीजिए आप लोग, तो ये 28 नाम आपके सामने होंगे। तो आप सबको दिख रहा है ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा फ्लैश लाइट आगे पीछे होने के चांसेस हैं। तो आइए, मैंने भी नोट्स बना रखे हैं वैसे पूरा भागवतम हाथ में लेके पढ़ना मुश्किल है, वो पूरा इतना बड़ा ट्रांसलेशन, तो मैंने जिस्ट में एक सिनॉप्सिस में हर एक का डिस्क्रिप्शन थोड़ा निकाला है। और इसमें एक चीज बता दूं कि कर्म ऐसा चीज है, रिएक्शंस ऐसे चीज हैं, और यमदूत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं है कि आप इस समाज में बड़े थे, छोटे थे, काले थे, गोरे थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो जब यहां का डिस्क्रिप्शन आए तो ये मत सोचो रे हम पे अन्याय है या उस पे अन्याय, ऐसा कुछ नहीं है। उनका फंडा सिंपल है, आपने पाप किया, आपको उठाया। जैसे पुलिस गवर्नमेंट होती है तो पुलिस ये नहीं देखती है कि आप एमएलए के बेटे हो, कि एमपी के बेटे हो, कि प्रधानमंत्री के बेटे हो, कि आप एक चपरासी के बेटे हो। आप किसके भी हो, अपने गुनाह किया, लॉ बाईपास किया तो आपको पनिशमेंट है। तो ये वैसा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं जो जनरली, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस भी नहीं किए होंगे, तो हम सुन सकते हैं, और जो कुछ हम कर रहे हैं या करने के फिराक में है तो बच सकते हैं। कोई मुझे कह रहा था कि प्रभु जी बाद में उद्धार होने का भी मार्ग बता दीजिएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि जो मैंने पहले मेरे कर्म चैप्टर में बताया था, जो वापिस मेरे यूट्यूब पे है, ये भूलोक के ऊपर जो स्वर्ग है, जो पुण्य करते हैं वो ऊपर जाते हैं स्वर्ग में, और भूमंडल में कर्म क्षेत्र है और जो नरक में कौन जाते हैं, जो पाप करते हैं। तो अगर हमको इन सब चक्कर से भी निकलना है, स्वर्ग का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो हमको यहां से अगर निकलना है तो हमें सीधा यहां से भक्ति करना होगा, जिससे हम लोग भगवान के धाम में प्रवेश कर सके और हमेशा मुक्त रहें, न नरक है न कुछ है। ये जो यूनिवर्स है ये केवल हम जीवात्माओं को सबक सिखाने के लिए है। हम जो सोच रहे हैं ना कि मैं इस दुनिया का मास्टर हूं, आई एम द कंट्रोलर, इसकी धुलाई बेसिकली है। यहां आपके शरीर पे कितने कोड़े गिरेंगे ये सब वो कोई मायना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चोरे बहुत मार खाने के बाद भी सुधरते नहीं। इनफैक्ट इसके अलावा एक अलग नरक है जो एकदम मतलब एक बार डाल दिया तो वो जब ब्रह्मांड फटता है तभी वो आदमी वहां से निकलता है। ये तो फिर भी कुछ सालों में या कुछ में निकल जाता है वो वाला एकदम भयंकर है, अंधतमस कहते हैं उसको, ठीक है। वो अलग जगह है, वो बर्फीला एरिया था ना आइसलैंड, उसके अंडर है, ठीक है। तो कल मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको तमिश्र के बारे में बताया था। आइए हम लोग अपना बायोग्राफी देखते, इसमें हमारा कहाँ फिट होता है नोट्स बनाते बनाते तो मैं ही आधा टेंशन में आ गया था। वन हु लूट्स अदर्स मनी, वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो दूसरों के पत्नी को या धन को लूटता है तो उधर उसको ऐसे तमिश्र नरक में लेके जाते हैं, पहले वाले में, जहां पे पानी नहीं देते उसको, पूरा मारते हैं उसे और भूखा रखते हैं। अंध तमिश्र जो है, यहां पे कौन जाता है, अंध तमिश्र में जो दूसरों के पत्नी के साथ संभोग करता है। ये आजकल बहुत चल रहा है, आजकल कलयुग में मुझे लगता है ये नीचे सब भर जाएगा अभी पूरा। मेरे को लगता है लोग वेटिंग लिस्ट में यमदूत लोग मार रहे होंगे अभी कि भैया ऑलरेडी फुल हो गया। अमेरिका वगैरह ऐसे कंट्रीज बन चुके हैं जहां ये लीगल बना दिए गए। अभी हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऐसा सैंक्शन कर दिया कि या विथ योर ओन कंसेंट यू कैन गो टू हेल, यू नो आपका म्यूचुअल कंसेंट हो तो भी ये नहीं छोड़ेगा, अंध तमिश्र तो वो स्पेशली पीटेगा देखिए एक्चुअली इसका सोल्यूशन वर्णाश्रम है। या हंस नहीं रहा हूं मैं, हंसी तो आ रही है, लेकिन वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम आपको इस सब से बचाता है। हम सबको लगा कि डेमोक्रेसी आ गया, हम सबको हमारे हक मिल गए, हक कुछ नहीं मिला है।
हाँ, ये सब बाद में मिलना है। वर्णाश्रम क्या करता है, राजा पहले ही दंडित करके आपको मुक्त कर देता है। और जो वर्णाश्रम की पॉलिसीज है उसमें भले ही थोड़े इंद्रिय भोग या इंद्रिय तृप्ति न मिले, परंतु ऐसे बड़े पनिशमेंट से व्यक्ति बच जाता है। तो यहां पे कि अगर कोई दूसरों के पत्नी के साथ संभोग करता है तो उसे ऐसा मारा जाता है अंधतमिश्र में। अंधतमिश्र में इतना मारते कि उसका आईसाइट ही गायब हो जाता है उसे। और यातना शरीर ऐसे होते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, इसको पिंच किया, इसमें जो पेन है उसके 1000 टाइम्स पेन होता है यातना शरीर में। तो यातना शरीर होता है। और ये शरीर कैसा है, बहुत ज्यादा मारो तो एक लेवल के बाद ये मर जाएगा, मतलब ये फंक्शन बंद कर देगा। यातना शरीर है वो केवल मार खाने के लिए ही है, वो मरता ही नहीं। जब तक उसका पाप खत्म नहीं होता उसको मौत भी नहीं आती। तो ऐसे को इतना मारते कि आंख अंधा हो जाता है। तीसरा है रौरव। रौरव, अगर कोई वायलेंस वाइल वर्किंग डे एंड नाइट फॉर सेल्फ, मतलब दूसरों को के साथ वायलेंस करता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करता है और अपने स्वार्थ के लिए वो मतलब किसी की हत्या भी करता है। तो मतलब कैसे होता है ना, कभी कभी आदमी बूचर शॉप में आपने देखा होगा, जो बूचर होता है, मराठी में उसको खाटिक बोलते हैं, हिंदी में जो भी है, तो जो काटता है, मुर्गी काटता है, वो कितने बेरहम होते हैं। मतलब तड़पता है और मुर्गी चिल्लाती, बकरी भी चिल्लाता है, लेकिन फिर भी कट कट ऐसा गुस्से टाइप रहता है, काटते रहता है। उसे लगता है अरे ये तो बच्चा है, मैं तो काट सकता हूं, मुझे तो सरकारी परमिशन है। ये आपको वहां है कसाई, कसाई बोलते हैं हिंदी में। लेकिन नीचे जो है वो नरक में आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहां पे ऐसा कहते हैं कि आपको रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां पे रौरव नाम का, रुरु नाम का प्राणी होता है। तो सांप जो है ना, कोबरा, वो भी इतना डेंजरस नहीं जितना रुरु है। तो रुरुओं के बीच में आपको छोड़ दिया जाता है। और ये रुरु कौन बनते हैं, ये रुरु वही होते हैं जिनको आपने तकलीफ दिया था, वो रुरु बन के आते हैं और आपको खाते हैं और पूरा तकलीफ देते हैं। जैसा आपने किया वैसा आपके साथ किया जाता है। महारौरव, उसके बाद चौथा नरक है महारौरव। महारौरव जो है, अगर कोई दूसरे को तकलीफ देके अपनी जिंदगी जी रहा है। देखिए ऑलरेडी संसार में द्वंद्व होता है। द्वंद्व यानी जब तो आप जो भी करिएगा तो उसके साथ साथ कुछ अच्छा कुछ और भी होगा। जैसे मैं आपसे भी लेक्चर दे रहा हूं तो मैं तो सोच रहा हूं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन जहां मैं खड़ा हो सकता है मेरे पांव के नीचे कोई चींटी मर जाए। तो ये द्वंद्व है, ये अच्छा हो रहा है तो कहीं अपने आप बुरा भी हो रहा है। लेकिन मैं कॉन्शियसली क्या कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो काउंट होगा। मैं कॉन्शियसली आपसे बात कर रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट है। नीचे मर गया तो मैं जानबूझ के तो मारा नहीं। तो वैसे है जैसे आप लोग मेरा लेक्चर कहीं सुन रहे हैं तो मुझे वहां कुछ आप सुनने के तुम्हें कुछ गलती कर रहे हैं तो वो हट जाएगा। तो यहां पे महारौरव में अगर कोई अपने जीवन जीने के लिए दूसरों को तकलीफ देता है, वो ऐसे लेके मजे लेके करता है। तो जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं कि लाइक जनरली बिजनेस क्लास में होता है कि वो लोग पैसा ले लेते हैं, आजकल बोलते हैं ना गोल्ड लोन, आपसे पैसा ले लेते हैं। हाँ, या बिल्डर लोग क्या करते हैं, पैसा आपसे एडवांस ले लेते हैं, फिर बाद में किसी और को बेचने के चक्कर में आपको उल्लू बनाते हैं, तो वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं ना। ऐसे में एग्जांपल तरह से हर फील्ड में एग्जांपल है ना, उल्लू बनाना है, ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्रव्यवाद कहते हैं। हम लोग कीड़े होते हैं, वो आके ना, वही लोग आके कीड़े बन के आपको पूरा खाते हैं, वो महारौरव है। कुंभीपाक, कुंभीपाक में वो है जो लोग प्राणियों को खाते हैं, यानी नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं, एकदम मस्त लेग पीस एंड वो जो भी हड्डी वड्डी, तो उन लोगों को स्पेशली एक कुंभीपाक में एकदम पाक यानी बहुत बड़ा वो होता है, फ्राइंग पैन होता है जिसके अंदर पूरा तेल होता है उस टाइप का, और पूरा आपको अंदर डाल के पूरा फ्राई किया जाता है। आप चिल्लाते हो आ नहीं, तो बोलते हैं क्यों, लेग पीस तो खाया था ना, तो ये लेग पीस वाला था, अभी तो संडे का भी बचा है तेरा संडे मंडे ट्यूसडे जितना दिन जिया है मस्त खाओ मस्त। आपको लगता है ना व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई ईट नॉन वेज, देयर इज लॉट ऑफ रोज खाओ अंडे, तो कुछ नहीं। ये कुंभीपाक मेरा फेवरेट है क्योंकि आधे से ज्यादा जनता जो है वो नॉनवेज में लगी हुई है। कालसूत्र, ये जो है कालसूत्र है, तो कालसूत्र में अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, तो ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं होता, कोई कर्तव्यों से ब्राह्मण है, निस्वार्थ है, वो केवल आध्यात्म के मार्ग पे है, तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ब्राह्मण जो है अगर इसकी कोई हत्या करता है तो उसे ऐसे जगह पे पाप, उसको ऐसे सजा मिलता है
कि 10,000 योजन का जो सरकमफ्रेंस है, इतना बड़ा कॉपर का प्लेट होता है, और उस कॉपर के प्लेट को नीचे से फायर दे दिया जाता है, मतलब पूरा लाल हो जाता है। उसके ऊपर से तो सूर्य का गर्मी होता है, तो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा इसका लोकेशन कहां है कि सनराइज भी आ रहे हैं वहां पे। सूर्य का गर्मी होता है और उसे बाहर से जलन होती है और अंदर से जलन होती है, क्योंकि अंदर से भूखा है इसलिए जलन होती है, और बाहर से वो जो धूप है और ये गर्मी जो है इससे जलता है, चिल्लाता है। तो ये बहुत भयंकर चीज है। 7वां है असी पत्रावण। अगर कोई वेदों के मार्ग से हट जाए, वेदों को न माने, जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते कि मॉडर्न साइंटिस्ट वगैरह जो है वो वेद को नहीं मानते, वो अपना ही सब कॉन्कॉक्टेड आइडियोलॉजीज निकालते हैं। हाँ, प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसने इस्लाम फॉलो करना चाहिए, अगर कोई क्रिश्चियन है तो बाइबल फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि बस मतलब दिखाने के लिए, नहीं, आपको करना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं या वैदिक प्रथा को मानते हैं तो वेद को मानना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस लाल टीका लगाए, अपना झंडा ले लिए, इलेक्शन लड़ लिए, ऐसा नहीं है। तो यहां कहा गया है कि अगर कोई डिविएट करता है, वेदों को नहीं मानता है, हट जाता है, तो ऐसो को यमदूत अपने चाबुक से सटाक सटाक मस्त मारते हैं। ऐसा वो हम लोग महाराष्ट्र में देखते थे, ऐसे करते थे ना वो लोग, क्या बोलते थे तला, नहीं, चाबुक से मारते हैं ऐसा, चट चट, वैसे यमदूत पूरा मारते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो आदमी भागता है सब जगह, जब मारते हैं ना तो भागता है। तो जब भागता है तो सब जगह पाम ट्रीज होते हैं, जैसे खजूर के ट्रीज होते हैं ना, वैसे पाम ट्रीज होते हैं। और सबको, वैसे आपको ये जो पीछे दिखा रहे खजूर के पत्ते, ये बहुत पॉइंटेड होते हैं, लग गया ना तो फोड़ा आ जाता है तो वो ऐसे पाम ट्रीज होते हैं जिनके ब्लेड जैसे पत्ते होते हैं, वो जहां जाता है वहां उसको कटता है, मार खाता है, कटता है। तो ये ऐसे ये असी पत्रावण करके जो नरक है वो है। 8वां है शुक्र मुख। तो अगर कोई राजा या गवर्नमेंट सर्वेंट, जो राजा का प्रतिनिधि है या फिर जो आजकल के सरकारें हैं, तो इनके जो गवर्नमेंट को राज्य शासन करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, या आईएएस ऑफिसर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, फाइनेंस ऑफिसर्स, या जो भी नीचे के जो तहसीलदार, सरपंच, ये सब जो भी होते हैं पद अधिकारी, अगर इन्होंने गलती से किसी इनोसेंट को पनिश कर दिया, स्पेशली मतलब जैसे कोई भोला भाला आदमी है, वो सरकार मेरा ये प्रॉब्लम है, और वो बोल रहा है ये क्या कर लेगा, या मेरा एमएलए से पैरवी है, या मेरा ऊपर से कनेक्शन है, इसको क्या, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। मैंने देखा है कई बार लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, सर ये करो, और वो उसको भगा देते हैं। हाँ, मैंने खुद 2 हफ्ते पहले एक 500 गाय बचाए थे, तो जिसने जो गाय मारने आया उसको तो भगा दिया पुलिस ने, मुझे ही ले गए, और 6 घंटा हम लोग बैठे, हमारी तहकीकात हो रही थी मैंने बोला अच्छा है, मेरी तहकीकात हो रही है। वो डीआईजी पूछ रहा आपका क्या मकसद है, बोला मेरा और क्या मकसद हो सकता है, गाय बचाने वाले का और क्या मकसद हो सकता है। फिर वापिस गाय अभी वापिस जा रही कटने के लिए। तो ये जो भी कर रहे हैं तो इनको भोगना पड़ेगा, ये यहाँ पे किसी को छुट्टी नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपके पास 3 स्टार या आईपीएस ऑफिसर हैं तो छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और अगर कोई ब्राह्मण को डेथ पेनल्टी देता है जो इनलेजिटिमेट है या गलत है, तभी भी देता है, तो उसको क्या करते हैं, शुक्र मुख है जो है उसमें उसको ऐसा डाल के ना गन्ने की तरह स्क्वीज करते हैं, चिल्लाते रहता है, नहीं 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 चिल्लाते, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नीचे जिसको उसने स्क्वीज कर रखा है, जो भी इनोसेंट है उनको स्क्वीज कर दिया था, तो इन्हें भी स्क्वीज किया जाता है। फिर आता है 9वां अंधकूप। अंधकूप ऐसा है कि कई बार लोग सवाल पूछते हैं, प्रभु जी ये जो मच्छर वगैरह काटते हैं तो हमको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। खटमल काटते कभी कभी, खटमल तो ऐसे सोते पता ही नहीं चलता कब काट लिया। हाँ, हम लोग जब कॉलेज में हॉस्टल में थे, अभी भी याद है, 11th में गरवारे कॉलेज में थे पूना में, तो उसके बेड पे से इतने खटमल होते थे। अभी तो हॉस्टल अच्छा होगा, पर तभी काटते थे, तो हम लोग बेड उल्टा करके देखते पूरा खटमल ही खटमल। तो इनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। वैसे मैंने तो मारे थे, तो मुझे कभी डर लगता है पढ़ने में, पर यहां लिखा है कि लेटर दे बाइट एंड नो स्लीप। वो क्या करते हैं, यही जो खटमल जिनको या मच्छर जिनको आपने मारा है, ये नरक में आपको जाने के बाद ये आपको उतना ही मारते जितना हमने इनको मारा है एक साथ आके। तो अब मुझे भी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, चैंटिंग ज्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम ले ले, गरुड़ पुराण में भी कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई नाम लेना चालू कर दे, मेरा आश्रय ले ले, तो फिर मैं उसको थोड़ा रिलीव कर देता हूं।
तो इसका एक ऑप्शन अच्छा है कि चलो भैया जो हो गया हो गया, हाँ पतित पावन है चैतन्य महाप्रभु, तो जो हो गया माफ करिए, हमको आपके शरण ले लीजिए, हम लोग अबोध बालक हैं। तो कभी कभी होता है, जैसे हमारे भी गुरुकुल में कोई बच्चा मस्ती करता है, लेकिन उसको गलती का एहसास हो जाता है कि प्रभु ये मैंने तो गलत कर दिया है, तो उसको एक बार समझाते तो समझ गया तो फिर ठीक है, समझ गया तो फिर उसको क्या पनिशमेंट देना, नहीं समझ रहा है वापिस कर रहा है तो फिर आप दंडित कर सकते हैं। वैसे भगवान भी हम लोगों के साथ वैसे ही करते हैं, देखते हैं कि चलो सुधर गया तो ऐसे लग रहा है उस कैटेगरी में मेरा कुछ नंबर लग सकता है, लेकिन नहीं लगा तो वांदे। तो उसके आगे जो है 10वां कृमि भोजन। कृमि भोजन जो है, तो कृमि भोजन में अगर कोई आपके पास भोजन है लेकिन आपने बांटा ही नहीं, जैसे कौवा होता है ना, अकेला खाता है, किसी को नहीं देता है, बाकी पंछियां शेयर करती है, कौवा नहीं। तो प्रभात लिखते भी जस्ट लाइक क्रोज, तो लगता है ट्रांसलेशन में भी है। तो अगर आपके पास है और आप बांटते नहीं हैं तो आपको ऐसे तालाब में डाल दिया जाता है जो 1,00,000 योजन लंबा है। मतलब इसका मतलब नरक बड़ा है, मतलब पाताल लोक छोटा है, नरक बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो अंडर अर्थ है ना, उसके नीचे वाला एक्स्ट्रा अर्थ में आता है। तो 1,00,000 योजन इतना लेक वाइड है, और वहां पे आप कीड़े बन जाते हैं और बाकी कीड़े, अन्य कीड़े आपको खाते हैं। तो ये जो है आप कीड़े खाते हैं, कीड़े आपको खाते हैं, बस इसको बोलते हैं कृमि भोजन। नाम भी बहुत अच्छा है। तो कभी कभी गेस्ट आए तो खिला देना चाहिए प्यार से, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी, बहुत सम्मान से। अपना शत्रु भी आए तो सम्मान पूर्वक रहिए। बाकी तत्व के विषय तो आप लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वैसे दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। संदंश, अगर आप कोई किसी के सोना लूट लेता है, तो ऐसे को क्या करते हैं कि ऐसे इस नरक में डाल के, संदंश में डाल के, लाल आयन, मेल्टेड आयन से उसका जो चमड़ी है वो खींचते रहते हैं, जब तक वो बहुत चिल्लाता है उसको खींचते रहते हैं। दूसरों का जो लूटता है ना, स्पेशली गोल्ड चेन का जो स्नैच करते रहते हैं। हाँ, ये एक्चुअली इसका भी बहुत बड़ा रैकेट रहता है। ये जो बाइक पे जाते हैं, ये कोई गरीब लोग नहीं रहते, इन लोग का धंधा होता है। बैंक वालों को चाहिए कि सोना का स्टॉक बने, तो सोने का स्टॉक कैसे बनेगा, तो ऐसा ले लो, इसमें डालो, चेन स्नैचर को बीच में दे दो, सरकार वरकार मिली रहती है, व्हाइट मनी हो जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अर्थशास्त्र जब पढ़ाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, है ना। अभी वर्णाश्रम पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, आपके आंख खुल जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं संदंश। तप्त सुरमी, तो तप्त सुरमी जो है, अगर कोई किसी स्त्री के साथ या स्त्री किसी पुरुष के साथ पर पुरुष संबंध रखते हैं, तो ऐसों को जो है रेड हॉट आयन पिलाया जाता है। मतलब यमदूत ऐसा मुंह खोल देते हैं, सॉरी ये वो उसको दूसरे, उसको रेड हॉट मेल्टेड आयन का फॉर्म, स्त्री का या पुरुष का, उसके साथ उसको संभोग करने के लिए फोर्स किया जाता है। चिल्लाता है, नहीं, बोले नहीं करो, तुझे देखा तो ये जाना सनम उधर गाने का। प्यार होता है दीवान। हाँ, यहां बहुत ज्यादा बॉलीवुड ने प्यार 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 करवा दिया है, एंड अनफॉर्चुनेटली सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस इतने घटिया कपड़े पहनते हैं, उन्हें लगता है दिस इज मॉडर्न। दिस इज नॉट एट ऑल मॉडर्न, दिस इज प्रिपरेशन फॉर हेल। आप ये जो कौन सा हेल है ना, ये तप्त सुरमी में आपको सारे बॉलीवुड के एक्टर मिलेंगे, ये सब आपको वहां बॉलीवुड, जिनको बॉलीवुड बहुत पसंद है ना, आप वहीं मिलेगा। आप कोई भी यूट्यूब पे चैनल पे चले जाइए, वो टी सीरीज हो या ऐसे कोई भी नाम ले लो, बड़े बड़े जो हंगामा मंगा ऐसे जो भी है मूवीज के, जितने बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ये सब्सक्राइबर भी वहीं मिलेंगे आपको सब। सब एक साथ इस नरक में मिलेंगे, हाँ? क्योंकि उनका देख के आप भी वही करोगे। तो एनीवेज, ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत जल्दी ही इस पे रुकाव आएगा। वज्रकंटक, वज्रकंटक शलमली, ये वज्रकंटक शालमली आगे नाम है, मैंने लिखा नहीं। तो अगर कोई ऐसा, ये अभी ये थोड़ा सा विचित्र है परंतु ये सत्य है, अगर शास्त्रों में लिखा है तो ऐसा कहते हैं, अगर कोई प्राणियों के साथ संभोग करता है तो उसे ऐसे पेड़ पे डाल देते हैं जहां पे वो पेड़ में कांटे ही कांटे होते हैं और वो थंडरबोल्ट की तरह चुभते हैं, ब्लेड्स की तरह होते हैं, चर करके खींचते हैं उसको, हाँ, उसको ऊपर टांगते हैं, ऐसा कर करके खींचते हैं। तो ये ऐसा दिया है। वैतरणी में दिया है कि अगर कोई बॉर्न इन रॉयल फैमिली, यानी अगर कोई राजा महाराजा के घर में जन्म लिया है, बहुत ऊंचे खानदान में जन्म लिया है, लेकिन
अपने ड्यूटीज को नहीं कर रहा है, मतलब अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, तो वो वैतरणी नाम के नदी में गिर जाता है। और ये वैतरणी नदी जो है ये टोटली स्टूल, यूरिन, पस, बाइल, म्यूकस, फ्लैश, बोन्स, इन सब का बना होता है। सब घृणास्पद वस्तुओं से बना होता है। तो उसके अंदर उसको डाल देते हैं और उसके अंदर उसको डाल के उधर के जो मछलियां उसको खाते रहती हैं। उसके बाद है 15वां पुयोद, यहां पे पुयोद है। तो पुयोद यानी पू यानी पस, आपको मालूम ही है। तो अगर कोई अब कई जगह ब्राह्मण भी अगर पतन हो जाते तो उनको भी नरक है, शूद्र भी अगर कोई नरक पतन हो जाता है। शूद्र किसको माना जाता है? जन्म से नहीं। शूद्र वो है जो अपना मतलब उसको कुछ पढ़ी नहीं, लेबर क्लास है, उसको मतलब आध्यात्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ऊपर वाले से इंटरेस्ट है। और वो क्या करता है, वो और नीचे गिरता है, जिस स्टेट में था उससे भी और नीचे गिरने का प्रयास करता है। तो ऐसे उसको डाल दिया जाता है पुयोद में, जहां पे वो ऐसे ही जो अभी हमने देखा ना वैतरणी नदी जैसा, वैसे ही एक लेक में उसको, ओशन है, उधर डाल दिया जाता है, जाओ गिरो उधरी। प्राणरोध, अगर कोई प्राणियों को हंटिंग करता है, जैसे कई बार लोग जंगल में जाते थे ना, हंटिंग वंटिंग करते थे, तो हंटिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर वो यमदूत उसको उस प्राणरोध में डाल के हंटिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे। अभी हमारा लगता है टाइम है ना, और 5 मिनट तो हम ले लेंगे थोड़े से और। फिर आएगा विशासन। पता नहीं आप में से कितने लोग लाइव हैं, देख लेता हूं जिंदा कितने लोग हैं अभी भी। ठीक है हैं ठीक है, मुझे लगा सब भाग गए तो ये मेरा वर्ड्स नहीं है, ये शास्त्रों के वर्ड्स है। मैं गरुड़ पुराण भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। ये बहुत सुनने के बाद बहुत हैवी लगता है, लेकिन आपको बता रहा हूं, आप केवल नाम का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप मुक्त हो जाइएगा। इसको सिंसियरली जप करना है। हे प्रभु, ये मैंने अज्ञानतावश दूसरों को कष्ट देने का कोशिश किया है, कृपया मुझे बचाइए। कई बार लोगों को प्रश्न आता है कि प्रभु जी आप तो बोल दे रहे हैं चलो तो नरक जाएंगे, हम जिएंगे कैसे? आजकल यही तो चल रहा है। लेकिन आपको एक बताता हूं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा चीज बताया था। आप 2 एकड़ जमीन खरीद लीजिए, 2 गाय रखिए, आपको खुद उपजाइए, आपको कोई चीज का जरूरत नहीं है। इसलिए हमने गुरुकुल खोला है। और यहां हम लोग अभी आचार्य ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जहां 18 से 40 उम्र के जो जॉबलेस पीपल हैं, इनको हम ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कहीं भी जाएंगे तो अपना खोल सकते हैं, गुरुकुल खोल सकते हैं, अपना एजुकेशनल फोरम खोल सकते हैं, क्षत्रिय बन सकते हैं। हम लोग उसके लिए पांडव सेना भी खोल रहे हैं, ऑल नेशनल, वेरी सून। मेरा एक आचार्य ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद वही करना है। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो ये सब नरक ही मिलेंगे तो क्या है नीचे जाके बोल तो दूंगा भाई कुछ तो ट्राई किया था। ठीक है, तो ये वैतरणी है। और सॉरी आपका, हाँ, विशासन। तो अगर कोई बहुत प्राउड फील करता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई हाई पोजीशन, और वो एनिमल्स को प्रेस्टीज के लिए काटते हैं, जैसे लोग काली को बलि देते हैं ना, तो देते हैं काटो मेरी तरफ से बलि, ऐसे बहुत होता है। यहां हमारे झारखंड में, यहां रजरप्पा है, वहां काटते हैं। एक बार मैं वहां गया था, देवड़ी मंदिर, अब शायद बंद कर दिया पता नहीं, पर वहां धोनी वर्ल्ड कप जाने से पहले वहां प्रेयर्स किए थे, बहुत अच्छा फेमस मंदिर है। हाँ, तो लोग बलि देते हैं। तो कहीं भी आप जाइए, बहुत से जगह, कई कई जगह तो ह्यूमन बलि होता है, ह्यूमन बलि का अलग है। पर अगर कोई एनिमल्स को किल करता है, मारता है प्रेस्टीज के लिए, तो बाद में यमदूत उसको वहां जाके अलग से मारते हैं। अच्छा, ये यमदूत कौन बनते हैं? ये भी बड़ा जोक है। यमदूत वो बनते हैं जो 1000 साल, हाँ, उनको अगर पिंडदान न हो तो यमदूत बन जाएंगे। तो जितने भी ये मॉडर्न मम्मी पापा है ना, जिनके बच्चों को उन्होंने संस्कार नहीं दिए, वीडियो गेम में ही लगा दिया, हाँ खाओ। आजकल के बच्चे इतने बदमाश हैं, वीडियो गेम खाई लेंगे तब खाना खाएंगे। हमारी मम्मी और पापा इतने प्यारे हो गए आजकल की, मेरा बेटा नहीं खाएगा, खाओ। तो ऐसे लोगों को ये बच्चा कभी पिंडदान करेगा नहीं, और आप यमदूत बनेंगे, लिख के लो, ये मेरा वर्ड है। तो बच के रहिए, ये मत सोचिए कि वाह वी आर जस्ट टीचिंग आवर किड्स, यू नो, सो नाइस ऑफ अस। मिलेंगे आप लोग भी। ठीक है, उसके बाद है लाल भक्ष। तो ये थोड़ा सा अबव 18 वालों के लिए है, पर ये ऐसा लिखा है कि अगर कोई अपने वीर्य को, अपने पत्नी को फोर्स करता है पीने के लिए, तो उसको शुक्र नदी में डाल दिया जाता है, जहां पूरा वीर्य ही वीर्य होता है, और उसे वो पीना पड़ता है। तो ये एकदम विचित्र चीज है। सारमेयदन, इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी किसी मर्चेंटाइल को ट्रबल करता है, जैसे कोई व्यवसायी व्यक्ति है उसको ट्रबल करता है, और कभी कभी लोग बोलते हैं टैक्स दो, एक तो धर्म नहीं कर रहे तो बारिश नहीं हो रहा है,
ग्रेन्स नहीं हो रहे, फेमाइन आ रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, ऊपर से टैक्स 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 करके मर्चेंटाइल को तकलीफ देता है, ऐसे लोगों को तकलीफ देते हैं काम सामान्य व्यक्ति को, तो उसको ऐसे जगह डाल दिया जाता है जहां 720 कुत्ते एक बार उसको चबाते हैं और एक एक दांत थंडरबोल्ट की तरह है, वज्र की तरह है। हम लोग देखते हैं ना जैसे थंडरबोल्ट आता है डाय बारिश का, वैसे वो काटता है। कोई बोलेगा प्रभु हम क्या करें, हमारी नौकरी सरकारी लग गई। करने के लिए तो मैंने नहीं बोला था निकल जाइए। मैं कहता हूं आराम से खेती करिए, 2 रोटी खाइए, कोई जरूरत नहीं सरकारी नौकरी का, ठीक है। अभी ऐसा बोलेंगे तो अलग लगेगा, लेकिन सरकार को या तो धार्मिक नियम बनाने होंगे या वो जो लिखी पड़े नियम में सिर्फ टैक्स 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 करते रहिएगा तो फिर ये तो भोगना पड़ेगा। अविची, फॉल्स विटनेस इन बिजनेस और चैरिटी। अगर कोई धंधे में या चैरिटी करते हो झूठा विटनेस बनता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए लोग क्या करते हैं, अब हम आपको 1000 रुपए का 1000 करोड़ दे रहे हैं, आप 500 करोड़ रख लीजिए, 500 हमको दे दीजिए व्हाइट करके। वो कैसे होगा, तो उसमें इनकम टैक्स वाला मिला रहता है, सरकारें मिली रहती हैं, ये मिले रहते हैं, वो मिले रहते हैं, सबको पैसा देते रहो। तो ये आप धर्म के नाम पे धंधा करते हो, या फिर आप चैरिटी के नाम पे लोग एनजीओ खोल देते हैं कि एनजीओ खोल दिया तो पैसा आएगा, 5 करोड़ सरकार के नाम से आएगा, नशा मुक्ति के नाम से 5 करोड़ ले लेते हैं और 1 रुपया नहीं मिलता है। तो ये समझने वाली चीज है। तो ऐसे लोगों को जो ऐसा चीटिंग करते हैं तो उनको 100 योजन हाइट का माउंटेन होता है, वहां से उनको गिराया जाता है, धड़ा धड़ वापिस गिराया जाता है, और टूटता है, हड्डी टूटता है, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं। इसमें सबसे टफ जॉब तो मुझे यमदूतों का दिख रहा है, बेचारों को 4 बार नीचे, उनको भी नीचे आना पड़ता होगा 100 योजन चल के अयपान, ऐसा कहते हैं जब यमदूत लेके जा रहे होते हैं ना और पिंडदान कर दे कोई अपने रिश्तेदारों का, तो उसका 1/6 पिंड उसको लग जाता है यमदूत को। तो यमदूत बहुत खुश होता है, तो मारता नहीं है रिश्तेदार को, बोलते तेरा रिश्तेदार लोग अच्छे हैं, तो बोलते तुझे नहीं मारेंगे। तो ये लेकिन आजकल लोग पिंडदान नहीं करते। जिन नहीं किया है गया जाके प्लीज करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अयपान, ब्राह्मण और हाँ, अगर ब्राह्मण या उसकी पत्नी दारू पीती है, लीकर, हम यहाँ झारखंड में हाड़िया मिलता है, चावल को सड़ा देते हैं, या कहीं कहीं लोग फ्रूट्स को सड़ा के पीते हैं, या जो भी आजकल को तो मॉडर्न वाइन भी आ गया है, वी हैड सम वाइन। मुझे आज भी याद है जब मैं कॉर्पोरेट में एक बहुत बड़े कंपनी में गया था जिसका ओनर यूएस था, अमेरिकन कॉर्पोरेट था, तो यूएस से वो मालिक आने वाले सब लोग आ गए थे तैयार होके, ऐसे पार्टी में लेके गए थे जहाँ पे बस दारू ही दारू है। मैं बोला भाई कहाँ लेके आ गए तो ऐसे अगर कोई ब्राह्मण दारू पीता है या उसकी पत्नी दारू पीती है, इसका मतलब तभी ब्राह्मण की पत्नी भी पीती थी, तो उनके मुंह को खोल के नरक में उनको मुंह से पूरा हॉट मेल्टेड आयन दिया जाता है, उसको कहते हैं अयपान। 21वां ये नीचे वाला अयपान। तो टाइम हो गया है, बस मेरे को लगता है 3-4 बचे, हम फास्ट खत्म कर देते हैं। क्षार कर्दम, क्षार कर्दम मतलब अगर कोई दूसरों को सम्मान नहीं देता है, जैसे कोई रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, आपसे ज्यादा उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो बर्थ में आपसे बड़ा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ मैं बड़ा हूं, मैं आज भी जितने बड़े हैं मैं ट्राई करता हूं कि उनको पांव छू लूं, क्यों, वो उम्र में बड़े हैं, उनसे उनका लिहाज रहे। तो छोटे बच्चे जो, उनको माता पिता का पांव छूना चाहिए। हमारे गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं कि आप किसी के भी माता पिता है तो सब लोग पांव छू, आशीर्वाद लो। तो बर्थ से कोई हाई है, ऑस्टेरिटी से हाई है, कोई आपसे उम्र में छोटा लेकिन ऑस्टेरिटी में आपसे हाई है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोई एजुकेशन है, बिहेवियर में, स्पिरिचुअल ऑर्डर में आपसे बड़ा है, तो अगर आप उसका सम्मान नहीं करते हैं तो वैसे ये जो क्षार कर्दम है वहां लेके जाते हैं, सर को उल्टा टांग के फाड़ करके फेंक देते हैं ऐसे रॉक्स में जहां पहले नदियां बहती हो, और जो रॉक्स होती है ना, आपको यूट्यूब में भी दिखते हैं, स्पेशली उसमें ऐसा स्पेशल रॉक्स होते हैं, खाड़ खाड़ फोड़ते रहते हैं सर को। राक्षोगण भोजन, अगर कोई मनुष्य को काट के खाता है काली को अर्पण करते हुए, तो उसको बाद में राक्षस लोग नरक में पूरा मार मार के तलवार से काट काट के खाते हैं। शूल प्रोत, अगर कोई पंछियां या प्राणियों को पिन मारता है या ऐसा करता है, तो वही प्राणी नीचे जाके उसको पिन मारते हैं। दंड शुक, तो अगर कोई द्वेषी है या दूसरों को दुख देके या गुस्सा करके अपना जीवन का काटता है, तो 5 और 7 हुड वाले जो सांप है वो उसको वहां पे जाके काटते हैं और खाते हैं। अवत निरोधन, अगर कोई दूसरों को गुफा में डाल देना या डंप कर देना या केव्स में डाल देना, तो उसको भी वहां पे वैसे डाल दिया जाता है ऐसे, और जहां पे पॉइजनस बदबू आते रहते ऐसे डाल दिया जाता है।
जैसे आजकल के जो केमिकल कंपनीज ये लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को बुलाते हैं, थोड़ा सा वेजेस देके उनको नौकरी की तरह डंप करके रख देते हैं। कभी कभी कोयले के खान में, या झारखंड में कोयले के खान में जो लोग उधर काम करते हो जिंदगी भर उनको बाहर निकल नहीं देते, वहीं रखते हैं, वहीं खाओ पियो, वहीं पैदा करो, वहीं मरो, वहीं सब। तो फिर वो ये ऐसे टाइप का रिएक्शन आने के चांसेस हैं। पर्यावर्तन, गेस्ट विथ क्रूएल ग्लांसेस, अगर आपके पास आए हुए अतिथि को आप एकदम क्रूएली देख रहे हैं, ऐसा लगे ना क्या क्वेश्चन मार्क से देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके आंखों को वल्चर्स प्लक कर लेते हैं नरक में, फिर अलग लाया जाता है, खास प्लक किया था, बोलिए बहुत द्वेषी था, अपने गेस्ट को सम्मान नहीं देता था। शुचिमुख 28वां, हाँ, अगर कोई बहुत घमंड करता है कि मैं बहुत अमीर हूं और ट्विस्टेड एटीट्यूड है उसका, एकदम मतलब घमंडी है, पाखंडी टाइप है, तो उसको नरक में जाके उसके पूरे शरीर को धागे से सिया जाता है, हर पोर से, है ना। तो ये इसी प्रकार से ये 28 नरकों का वर्णन हमने आज सुना। ऑलमोस्ट हम लोग 3-4 मिनट आगे हैं, एक्स्ट्रा हो गया, माफ करिएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये नरक है क्यों। ये बेसिकली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये हमारे सुधार के लिए है। हमने गलतियां की हैं तब हम यहां आएंगे। अब हम जो भूखंड में भारत आर्यवर्त में हम लोग कभी अभी समझो, मैं झारखंड में, कोई दिल्ली, बॉम्बे, पूना कहां है, चेन्नई कहीं तो है, आप लोग भी कहीं कहीं हैं। क्यों आप इस कर्म जोन में आए हैं? क्योंकि हम सब ने ऐसे कार्य किए हैं कि यहां हमारा जन्म हुआ है। तो अब जब ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, हाँ, तो अब कम से कम हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन की अहमियत को समझना चाहिए, और समाज में जो हमारे रोल्स है उसको प्ले करना चाहिए। समाज में हम कहीं किसी के पति हैं, पिता हैं, किसी के मदर हैं, किसी के दादी हैं, नाना है, नानी है, ये सब अपने अपने जगह हैं, लेकिन अपने आत्मा को उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो कलयुग में तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में अगर आपको उद्धार होना है तो केवल आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करके आप इन सभी कलमशों से दूर हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, सीधा वैकुंठ जा सकते हैं। ये सब टाइम पास से हट जाइएगा, ठीक है। कल महाशिवरात्रि, वैसे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से परसों महाशिवरात्रि है, लेकिन बहुत लोगों के लिए कल महाशिवरात्रि ड्यू टू कैलेंडर रहता है, सन कैलेंडर, मून कैलेंडर। तो मून वालों का कल है, सन वालों का परसों है। तो हम लोग क्या करेंगे, आने वाले 2 दिन भगवान शिव जी की महिमा को सुनेंगे, कल और परसों 2 दिन। तत्पश्चात जो मैंने आपको भक्ति के सूत्रों के बारे में बताया था उसके बारे में हम लोग स्टडी उसके बाद करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब प्रेक्षकों का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।